समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर की सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। महेंद्र नागर आज वोट डालने से पहले भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। हमने देखा कि आपने भगवान के पास पहुंचकर प्रार्थना की। क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे तो ऐसा एहसास हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और सफलता प्राप्त होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे लोगों के हैं जिनको सोचकर वो लोग वोट कर रहे हैं, और आपके लिए क्या मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है? मेरे लिए तो यहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ फ्लैट ओनर्स की भी समस्या है। यहाँ मैं कई गाँव में गया हूँ, वहाँ के तो रास्ते भी टूटे हुए, पता ही नहीं, पानी भरा हुआ गाँव में बहुत जगह। एक बेरोजगारी बहुत चरम पे है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कुछ कहती है, लेकिन मैं गाँव में गया हूँ तो लोग बेरोजगार है। युवक इसी बात को करते हैं, सर हमें नौकरी दो। आज सुबह भी मेरे पास एक का फोन आया, डॉक्टर साहब मैं आपको वोट दे रहा हूँ, मुझे MSc कर ली, मुझे जॉब नहीं मिला। मैंने कहा भाई मुझे आने दो, सफल करो, जब मैं बात करूंगा। तो ये 3-4 मुद्दे हैं। बाकी एक और मुद्दा है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, बड़ा भयंकर मुद्दा है। लोगों को यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप ही नहीं है, जो मेट्रो रेल है वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो इन सब पे हम ध्यान देंगे और जब आगे बढ़ेंगे। आप ये सारे मुद्दे गिना रहे हैं, PM मोदी का आपने बयान जरूर सुना होगा, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो जो माताओं बहनों के सोने का जो हिसाब है वो मांगा जाएगा और मुसलमानों में जो है बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो चोर चकार जो होते हैं छीन, वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसी कौन सी सरकार है, ऐसी कौन निर्दय सरकार है जो ये काम कर देगी? ऐसा नहीं है। बौखलाहट पे बोल रहे और ऐसे ऐसे शब्द बोल जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। बीते 2 चुनाव में बीजेपी का जो उम्मीदवार रहा है उसे 50% या 50% से ज्यादा जो वोट है वो मिला है। आपको क्या ऐसा लगता है इस बार चुनाव अलग है जिसके चलते आप इस बार अपनी जो जीत की उम्मीदें इस बार लगाए हुए हैं? पिछले 10 साल में जो स्थानीय सांसद हैं, मैंने कभी, क्योंकि बहुत दिन से मैं राजनीति कर रहा हूँ, कभी मैंने किसी प्रतिनिधि का इतना विरोध नहीं देखा। लोग इतना विरोध कर रहे हैं कि वो अगर यहाँ आ जाए तो हम उसे भगा देंगे। और वो बहुत सारे गाँवों में गए, बिल्कुल भगा दिया गया। मैंने कम से कम 100 जगह 100 गाँवों में पूछा कि आपके यहाँ सांसद जी आए, देखिए जी कभी झांकी ही नहीं। कई गांव, 2 गांव ऐसे जो उन्होंने गोद ले रखे, एक नीम का जेवर में और एक सिकंदराबाद में, नाम भूल रहा हूँ उस गांव का, सिकंदराबाद में। वो कह रहे सर हमारा गांव तो गोद ले रखा है, देखिए आप पानी भरा। वो आए थे यहाँ, हमने घुसने नहीं दिया, कहा अगर तुम्हें आना है तो इसमें चलो, जो तालाब बना हुआ सड़क का, इसमें चलिए। फिर हमारे बच्चे आ गए, उन्होंने उसे भगा दिया। नीम का गाँव है जेवर में, वो भी गोद ले रखा, वो भी यही बात करे। बेसिकली कुछ उदासीनता रही है, ये गई नहीं है। इनका बहुत ज्यादा विरोध है और इसके विरोध की वजह से जो भी लोग, मैं जहाँ गया हूँ उन्होंने पूरा समर्थन मुझे दिया। मैं जिस गांव में गया, हजारों की संख्या में लोग मेरे पीछे चल रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। और ये था अब की बार डॉक्टर महेंद्र नागर। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो MP मिलकर चुनाव तय करेंगे। हाँ, मैं भी MP बना तो मेरी भी राय मानी जाएगी, लेकिन अब इससे पहले जब तक कि पूरी तरह रिजल्ट ना आ जाए और बड़े नेता क्या सोचते हैं, नीचे क्या होता है। देखो, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है MP का। MP जो होते हैं वो तय करते हैं। अब MP जिसके ज्यादा होंगे या जो उनकी आपस में हो जाएगी सेटिंग, उससे होगा। तो इससे कहना बड़ा मुश्किल है। ना मैं सपोर्ट, मेरा तो सपोर्ट मेरे नेता करेंगे एक्चुअली में, जो अखिलेश जी तय करेंगे हम उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुक्रिया। बात करेंगे तो महेंद्र नागर को आपने सुना, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, इसके बाद जाहिर सी बात वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो इलेक्शन में इस बार जनता का जो मन है वो उनके पक्ष में है। अब देखने वाली बात होगी जब इस इलेक्शन के गौतम बुद्ध नगर सीट के नतीजे आते हैं तब किसकी जीत होती है।